हाय गाइस, यू वाचिंग सीएस अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट सिर्फ करंट अकाउंट के केसेस में आपको बनाना है, सेविंग अकाउंट के केसेस में तो ज़रूरत ही नहीं है। और देखो, जब भी बीआरएस आप बनाते हैं तो आपके पास दो बैलेंसेज होंगे। एक बैलेंस तो जो कैश बुक के अकॉर्डिंग आया, मीन्स आपने जो कैलकुलेट किया, और दूसरा बैलेंस जो बैंक ने आपको बताया, या तो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू या फिर पासबुक के थ्रू, राइट। तो आपके पास दो बैलेंसेस होंगे। जनरली तो क्या होना चाहिए था कि दोनों में सेम अमाउंट होना चाहिए था, बट अपोजिट साइड में होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है। किस किस के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप है? बैंक के और कस्टमर के, राइट। बट जनरली ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो आते ही हैं। और वो कुछ डिफरेंसेस जो आते हैं किसकी वजह से आते हैं? कुछ ट्रांजैक्शंस की वजह से आते हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग या तो हमने नहीं की या फिर बैंक ने नहीं की। देखो, अगर दोनों ने ही कर दी तो डिफरेंसेस नहीं आएंगे, या दोनों ने नहीं की तब भी डिफरेंसेस नहीं आएंगे। तो डिफरेंसेस कब आएंगे? जब रिकॉर्डिंग या तो मैंने की, बैंक ने नहीं की, या फिर वाइस वर्सा, मीन्स बैंक ने की तो हमने नहीं की। उसकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मेट भी डिस्कस किया था, रूल्स भी डिस्कस किए थे कि रूल्स दो तरह के फॉलो करने हैं आपको, एक सिंपल रूल और एक अपोजिट रूल। सिंपल रूल कब फॉलो करते थे आप? डेबिट बैलेंसेस के केस में। तो अगर आप डेबिट बैलेंस लेके चलोगे तो सिंपल रूल फॉलो करना है, और अगर क्रेडिट बैलेंसेस लेके चलोगे तो अपोजिट रूल फॉलो करना है। और उस रूल्स में हम लोग करते क्या थे? हम लोगों को सिंपली सिर्फ ये देखना था कि बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रॉफिट है, बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो लॉस है, ठीक है। तो चाहे पढ़ी आपने मिस्टेक कहाँ की हो कैश बुक में, बट ये देखना है कि उसका इफेक्ट कहाँ बैंक बैलेंस पे क्या आया होगा। एरर्स कैश बुक में ही है, बट इफेक्ट कहाँ सोचना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बैंक बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रॉफिट है, बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो लॉस है। डन। और सिंपल रूल्स में हम लोग क्या करते थे? प्रॉफिट है तो ऐड करो, लॉसेज हैं तो लेस करो। और क्रेडिट बैलेंसेस के केस में रिवर्स हो जाएगा, मीन्स प्रॉफिट है तो लेस करो और लॉस है तो ऐड करो। डन। तो चलो जी, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं आप ही की बुक का। डन। तो देखो भी, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 31 मार्च 2019 बैंक पासबुक ऑफ नरेश एंड कंपनी शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹10,700। तो नरेश एंड कंपनी का केस है और पासबुक के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस दिया हुआ है। डन। तो ऊपर टाइटल डाल देते हैं ये लो हम लोग, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ नरेश एंड कंपनी एज ऑन, किस डेट को बना रहे हो भाई? 31 मार्च 2019 को। कॉलम जो बना रहे देखो हम लोग, फर्स्ट कॉलम बन गया आपका पर्टिकुलर्स का, सेकेंड वन अमाउंट का, एंड थर्ड वन भी अमाउंट का। एक इनर कॉलम हो गया और एक आउटर कॉलम हो गया। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है? जो बैलेंस दिया हुआ है वो लिख देना है। तो बैलेंस देखो जो आपको दिया है, क्या कह रहे हैं देखो, बैंक पासबुक ऑफ नरेश एंड कंपनी शोड एन ओवरड्राफ्ट। पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट किया हुआ है। तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट का मतलब डेबिट बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ। कभी देखा है आपने अपनी बैंक की पासबुक में, बैंक जब बैलेंस आपका लिखता है तो क्या लिखता है उसके साथ? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट लिखता है। क्रेडिट का मतलब आपका पैसा बैंक में जमा है। बट ये तो ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा है। करंट अकाउंट में तो ओडी लिमिट भी मिलती है ना भाई, ओवरड्राफ्ट लिमिट भी मिलती है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब आपका पैसा बैंक में जमा नहीं है, आपने बैंक से ओवरड्रॉन किया हुआ है, आपने बैंक से पैसा ज़्यादा निकाल रखा है। तो इस बार क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये डेबिट बैलेंस है। तो क्या लिखो देखो सबसे ऊपर, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है जी। कितना दिया हुआ डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आपको? 10,700। आउटर कॉलम में लिख दिया जी लो मैंने, ठीक है।
अब देखो क्योंकि डेबिट बैलेंस लेके चल रहे हो तो कौन से रूल्स लगाओगे आप, सिंपल की अपोजिट, सिंपल रूल्स लगाएंगे। सिंपल रूल्स क्या बोलते थे, प्रॉफिट है तो ऐड करना और लॉस है तो लेस करना। ये लो जी, ऐड और लेस दोनों कॉलम मैंने बना दिए, यहाँ दोनों बाइफर्केशन बना दिए, ठीक है, ऐड और लेस। सबसे पहले देखो क्या कहता है, चेक्स इशूड बिफोर 31 मार्च बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर दैट डेट अमाउंटेड टू 900। क्या कहना चाह रहा है, कहते 31 मार्च से पहले हमने चेक इशू किए थे, कितने के ये तो नहीं बताया, बट हाँ ये चेक प्रेजेंट हुए हैं 31 मार्च के बाद। और देखो मैं तो BRS 31 मार्च को बना रहा हूँ ना, 31 मार्च के बाद प्रेजेंट होने का मतलब 31 मार्च तक तो प्रेजेंट नहीं हुए ना। तो इन शॉर्ट चेक इशू किए थे मैंने लोगों को, बट वो 31 मार्च तक पेमेंट लेने नहीं पहुँचे बैंक के पास। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। ये लो जी, चेक्स इशूड बट नॉट presented for payment, कितने के थे जी चेक, ये 900 रुपये के, 900 के, इनर कॉलम में लिख दिया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ जी, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड अंटिल 31 मार्च। कहता है हमने बैंक में चेक जमा कराए थे बट बैंक ने 31 मार्च तक ये जमा नहीं किए, तो ये एक तरह से हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हो गया तो क्या करें हम लोग, लेस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट नहीं दिया। कितने के चेक थे, 2200 रुपये के चेक थे, तो लो जी इनर कॉलम में दिखा दिया 2200 रुपये। डन। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अमाउंटिंग टू ₹1200 डिड नॉट अपीयर इन द कैश बुक। इसका क्या मतलब है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा है, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक आपसे लेगा या आपको देगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट तो बैंक आपसे लेगा, तो एक तरह से आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, तो इट मीन्स प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ, तो क्या करना चाहिए हमें, लेस करना चाहिए। ये लो जी, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 1200। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ₹5000 being interest on investment collected by the bank and credited in the passbook were not shown in the cash book। वही कहना चाह रहा है, बैंक ने ना 5000 रुपये इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और आपकी पासबुक में क्रेडिट भी कर दिया, ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये तो बैंक ने हमारी पासबुक में क्रेडिट किया ना इंटरेस्ट कलेक्ट करके। क्या लिखो इसको, ये लो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक क्रेडिटेड इन पासबुक। ठीक है जी, कितना है, 5000 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, क्या कहता है, बैंक चार्जेस ₹50 वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो बैंक चार्जेस तो बैंक हमसे लेगा, तो इसका मतलब बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा वो बैंक चार्जेस, राइट। तो बैलेंस डिक्रीज होगा बैंक बैलेंस, इसका मतलब लॉस है, लॉस है तो क्या करना चाहिए हमें, लेस करना चाहिए। ठीक है जी, लो, बैंक चार्जेस बाय बैंक, बैंक चार्जेस बाय बैंक कितने हैं, 50 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, ₹800 इन रेस्पेक्ट ऑफ डिशनल चेक वर एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। क्या कहना चाह रहा है कि एक चेक डिशनर हो गया 800 रुपये का, इसकी एंट्री पासबुक में तो होगी, कैश बुक में नहीं हुई, ठीक है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखो चेक जब डिशनर हो गया तो इसका मतलब हमारा तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया होगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ मतलब लॉस है, लॉस है तो लेस करो। चेक डिशनर नॉट एंटर्ड
इन कैश बुक कितना था जी? 800 रुपये का चेक था। चलो और कोई ट्रांजेक्शन्स हैं क्वेश्चन में? नहीं है। चलो जी ठीक है। जो ऐड वाली आइटम्स हैं कितना है टोटल? 5,900 रुपये। ये तो ऐड कर दो, इसमें कितना आ जाएगा टोटल? 9 और 7 16, 6 1 और 5 6, 16,600 रुपये। एक मिनट जी, मैंने गड़बड़ की थी। 16,600 रुपये, 16,600 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करो कितना? 0 5 2 2 4 प्लस 8 12 1 3 एंड 4 कितना आ जाएगा ये? 0 10 माइनस 5 5 5 माइनस 2 3, ठीक है जी। 16 माइनस 4 12, 12,350 रुपये। तो ये 12,350 रुपये बैलेंस बचता है। और एक चीज़ और याद रखना, ऊपर अगर आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो नीचे कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट। और ऊपर अगर पासबुक है तो नीचे क्या हो जाएगा? कैश बुक। इसका मतलब नीचे जो बैलेंस आया अब हमारा, ये क्या कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कैश बुक के अकॉर्डिंग कौन सा बैलेंस आना चाहिए? क्रेडिट। आंसर में चेक करो एक बार। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बिल्कुल जी यही आंसर आ रहा है, 12,350 रुपये। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखा है ना इसने, तो कैश बुक का बैलेंस तो डेबिट बैलेंस होता है जनरली, और ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट हो गया कैश बुक का। ठीक है यहाँ तक बात? चलो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 22। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 12.45 पे है। ठीक है, हेडिंग डाल देता हूँ सबसे ऊपर, देखो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ डैश 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 डैश। ठीक है, किस डेट को? एज ऑन 31 मार्च 2019 को बना रहे हो। पर्टिकुलर्स अमाउंट ये अमाउंट डेबिट हो गया, ये अमाउंट क्रेडिट हो गया। बैलेंस देखो आपको कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, कहते हैं कैश बुक ऑफ अ फर्म शोड बैंक बैलेंस, और ब्रैकेट में डेबिट लिखा भी है, वैसे ज़रूरत नहीं थी। कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस, मीन्स हमारा पैसा बैंक में जमा है, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है, और पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है। क्या तो क्या कहना चाह रहा है? फेवरेबल बैलेंस है मीन्स पासबुक के अकॉर्डिंग, कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है। ठीक है जी, लिख देते हैं लोग डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और जब देखो डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब सिंपल रूल्स चलेंगे। लिख देते हैं जी, कितना है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक? दैट इज़ 36,000। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐड करना है भाई, कुछ लेस करना है। ये लोग कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है। ये ऐड हो गया, यहाँ लेस में दिया जाता है। देखो क्योंकि डेबिट बैलेंस लेके चल रहे हो, इसका मतलब सिंपल रूल्स अप्लाई करने हैं। सिंपल रूल्स का मतलब प्रॉफिट है तो ऐड करो, लॉस है तो लेस करो। चलो जी, सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखो, कहते हैं चेक हैड बीन इशूड 30,000 आउट ऑफ विच चेक ₹24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कहते हैं हम लोगों ने ना 30,000 रुपये के चेक दिए थे कस्टमर्स लोगों को अपने, या क्रेडिटर्स लोगों को। कितने के चेक दिए थे हम लोगों ने? 30,000 रुपये के। बट उसमें से 24,000 का तो पेमेंट हो गया बैंक से, इसका मतलब 6,000 के चेक बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। 6,000 रुपये का पेमेंट बैंक से अभी तक नहीं हुआ। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। हम तो यही चाहते हैं जितने भी चेक इशू करें उनका पेमेंट बैंक से हो ही ना, ठीक है ना। चेक मिसप्लेस हो जाए उनकी जेब से या फिर जो भी है सच, मतलब बैंक तक वो चेक ना पहुंचे तो अच्छा है, राइट। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। चलो ठीक है, तो क्या लिख दो जी लो, डिटेल्स चेक्स issued but not presented for payment। कितने के चेक थे जो प्रेजेंट नहीं हुए अभी तक बैंक में? 6,000 रुपये के। नंबर 2 पे आ जाओ,
क्या कहता है जी, चेक ऑफ रुपीज़ 8400 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। बैंक में आपने 8400 के चेक जमा कराए थे 28 मार्च तक, बट बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं दिया। बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? चेक जमा कराए थे बैंक में, बट बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं दिया, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है एक तरह से, तो ये तो लॉस हो गया भाई। ठीक है, तो लॉस हो गया तो लेस करो। चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितने के चेक थे जी? 8400 के। डन। इसी में एक और ट्रांजेक्शन दिया देखो, आल्सो अ चेक ऑफ 3000 एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 30th मार्च वाज बैंक्ड ऑन 3rd अप्रैल। कहते हैं एक और चेक था जिसकी एंट्री तो हमने 3000 रुपये की कैश बुक में 30 मार्च को ही कर दी, बट हम बैंक में ही भेजना भूल गए। ठीक है, बैंक में कब भेजा हमने? 3 अप्रैल को, बट हम तो BRS कब बना रहे हैं? 31 मार्च को। इसका मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो चेक अभी तक बैंक में हमने जमा ही नहीं कराया, तो बैंक क्यों क्रेडिट करेगा? डिक्रीज हो रहा है तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो लेस करो। लिख देते जी लोग, चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट omitted to be sent to bank before 31st March। 31 मार्च से पहले हम इसको बैंक में भेजना भूल गए। कितने का लॉस हुआ? 3000 रुपये का जी लो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, चेक फ्रॉम सुरेश 2400 was deposited in bank on 26 March was dishonored but advice was received on 2nd April। ठीक है जी, चलो तो क्या कह रहा देखो, 2400 रुपये का चेक था, हमने बैंक में जमा कराया था 26 मार्च को, डिशनर हो गया था, और बैंक ने हमें डिशनर की एडवाइस कब भेजी? 2nd अप्रैल को। इसका मतलब डिशनर तो पहले ही हो गया था, बट डिशनर की जो इंटीमेशन हमारे पास आई वो बाद में आई। तो एक बार बताओ, जब चेक डिशनर हो गया था तो बैंक बैलेंस तो डिक्रीज हो ही गया होगा, बैंक ने हमारे अकाउंट से ही डिडक्ट कर दिया होगा उसको, तो ये तो लॉस हुआ। लॉस हुआ तो क्या करना चाहिए? लेस करना चाहिए। चेक डिशोनर्ड बाय बैंक। कितने का था जी चेक? ये 2400 रुपये का। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पासबुक शोड बैंक चार्जेस 120। तो बैंक चार्जेस तो बैंक हमसे डिडक्ट करेगा अकाउंट से, तो ये भी लॉस हो गया। लॉस हो गया तो लेस करो। बैंक चार्जेस कितना है जी? 120। नेक्स्ट में आ जाओ, कहते हैं एक डेटर ने 3000 रुपीज़ हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दिए और हमें नहीं बताया, हमें बाद में बताया, उसने 2 अप्रैल को बताया, तो इसका मतलब कैश बुक तो हमने अपडेट नहीं की, उसने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा करा दिए। इट मीन्स बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो ये तो भैया प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो ऐड करो। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक अकाउंट। कितना है जी? 3000 रुपये। और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जी, अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं लोग। इसका टोटल किया 3600 आ रहा है, नहीं 36 नहीं, 6 + 3 9000 आ रही है। ठीक है जी, 9000 + 36000 कितना हो जाएगा? 45000 हो जाएगा ये आपका। अब इसमें से लेस वाली आइटम्स लेस करो, देखो कितनी है। टोटल देखो कितना आता है ये हो जाता है जी 0 2 4 और 4 8 और 1 9 8 3 11 2 13 13,920 रुपये। ठीक है, 13,920 रुपये माइनस करना है आउट ऑफ 45,000। कितना आता है जी? 45,000 से 13,920 माइनस करने के। लो इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो तो 45,000 से 13,920 रुपये माइनस करना है भाई, कर लेते हैं। 0 10 - 2 8 9 - 9 0
4 माइनस 3 1, 4 माइनस 1 3, 31,080। और देखो ऊपर जो बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस था कैश बुक का, तो इसका मतलब नीचे जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट बैलेंस आएगा एज पर पासबुक। रिवर्स हो जाएगा ना, तो चेक कर लो यही आंसर आ रहा है क्या एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है 31080 बिल्कुल सही आ रहा है जी, यही आ रहा है। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ रहा है, 31080 आ रहा है आंसर। डन। ये था क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये लो जी क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 12.46। डन। ऊपर हेडिंग डाल देते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ डैश 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 जो भी है ना, उसके बाद नीचे डेट डाल देते हैं जी एज ऑन 30 सितंबर 2016 को। पर्टिकुलर्स अमाउंट डन। चलो सबसे पहले देखो बैलेंस कौन सा दिया हुआ है आपको। यहाँ बैलेंस आपको जो दिया है देखो, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस, पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस, राइट। तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, तो देखो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है भाई क्रेडिट बैलेंस, राइट। वो भी यही कहना चाह रहा है ना, बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस मतलब हमारा पैसा बैंक में जमा है। तो पासबुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो पासबुक में बैंक क्या लिखता है उसको, क्रेडिट बैलेंस। तो मीन्स पासबुक का फेवरेबल बैलेंस मीन्स क्रेडिट बैलेंस। ये लो जी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, कितना है 10,000 रुपीज़, ठीक है। इसमें कुछ ऐड करो, कुछ लेस भी करो, कुछ ऐड करो कुछ लेस करो। अब देखो क्रेडिट बैलेंस लेके चल रहे हो ना भाई, तो अपोजिट रूल्स अप्लाई होंगे। प्रॉफिट होगा तो लेस करना, लॉस होगा तो ऐड करना। सबसे पहले देखो क्या दिया है इसने, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। हमने चेक बैंक में जमा कराए थे, ठीक है, बट कैश बुक में हमने कोई एंट्री नहीं की। इसका मतलब चेक बैंक में तो जमा हो गई बट कैश बुक में एंट्री नहीं की। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, लेस, क्योंकि अपोजिट रूल्स चल रहे हैं। लिख देते हैं जी लोग नंबर 1, चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैसे लिखो है ना, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की हमने। डन। कितने के हैं, 500 रुपये के। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, क्या कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, चेक्स रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक रिसीव भी हो गए, कैश बुक में एंट्री भी कर दी, बट बैंक भेजना भूल गए। इसका मतलब बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो लॉस हो गया। लॉस हो गया तो ऐड करो, क्योंकि अपोजिट रूल चल रहे हैं। लो चेक्स रिसीव्ड could not be sent to बैंक। कितने के चेक थे, 1200 रुपये के। चेक रिसीव एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करा दिया, तो इसका मतलब बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया होगा। तो ये तो हमारा लॉस है, लॉस है तो क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, क्योंकि अपोजिट रूल चल रहे हैं। इंश्योरेंस
प्रीमियम पेड बाय बैंक कितना है जी? 800 रुपये। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। बैंक चार्जेस एंटर्ड टूवाइस इन द कैश बुक। कहते हैं बैंक चार्जेस ना हमने कैश बुक में 2 बार एंट्री कर दी, तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस तो डिक्रीज हो रहा है, बट ये गलती तो कैश बुक में हुई ना, बैंक ने थोड़ी गलती की होगी। तो कैश बुक का बैलेंस तो डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है आपका एक तरह से। मैंने ये कहा था कि गलती अगर कैश बुक में हो तो ये सोचना है कि इसका इफेक्ट पासबुक पे क्या आया होगा। तो कैश बुक में हमने 2 बार माइनस कर दिए, गलती से करना था 1 बार, तो 1 बार ज़्यादा माइनस कर दिया, तो इट मीन्स कैश बुक का बैलेंस तो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब ये तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो लेस करो। अपोजिट रूल चल रहा है ना भाई। ये लो, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। कितने के थे जी ये बैंक चार्जेस? ये थे 20 रुपये के, 20 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। चेक्स रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। कहते हैं हमने कोई चेक रिसीव किया था, हमने उसकी एंट्री कैश बुक में 2 बार कर दी। करनी थी 1 बार, कर दी 2 बार। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। जब कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया तो पासबुक का बैलेंस एक तरह से डिक्रीज हो रहा है। पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है मीन्स हमें तो लॉस है, लॉस है तो ऐड करो। अपोजिट रूल चल रहा है ना, ठीक है। तो लिख दो जी, चेक्स रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। कितने थे? 1000। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ जी। बिल डिस्काउंटेड डिशनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने बैंक से कोई बिल डिस्काउंट करा रखा था, वो डिशनर हो गया और इसकी एंट्री हमने कैश बुक में नहीं की। डिशनर हो गया तो बैंक ने क्या किया होगा? हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट कर दिया होगा, हमारे अकाउंट से पैसा ले लिया होगा। तो एक तरह से बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स ये तो हमारे लिए लॉस है। लॉस है तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। डन। चलो जी, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। कितना है? 5000। चलो जी, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। डन। ठीक है जी, चलो टोटल करते हैं। 0 0 और ये हो जाएगा आपका 2 और 8 10, 0 1 और 1 2 और 1 3 और 5 8। 8000 रुपये तो कर दो ऐड। कितना हो गया जी? 18000। और 520 रुपये कर दो लेस। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। 520 रुपये लेस करो, कितना आंसर आ रहा है? 0। 10 - 2 8, 9 - 5 4 और ये आ जाएगा 17,480 रुपये। और चेक करो जी ऊपर कौन से वाला बैलेंस चल रहा था? क्रेडिट बैलेंस था पासबुक के अकॉर्डिंग। तो नीचे जो बैलेंस आया होगा वो डेबिट बैलेंस आया होगा एज पर कैश बुक। ठीक है, कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस आएगा कितना? 17,480। चेक करो, 17,480 आ रहा है जी बिल्कुल, और कैश बुक का ही बैलेंस आ रहा है। ठीक है, बैलेंस आ रहा है और डेबिट बैलेंस है क्योंकि फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। डन। तो आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे BRS के। तीनों क्वेश्चन आपकी ही बुक के थे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।